मेरी तरह ज़्यादातर बहनों को बेकरी आइटम घर पर बनाने का बहुत ही शौक होता है, लेकिन मेरी तरह उन लोग के साथ ओवन नहीं होता, माइक्रोवेव नहीं होता, तो इस वजह से वो लोग अक्सर दिल नहीं करते कि वो पकाएँ। लेकिन मैं आप लोग के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि आप लोग घर में बगैर ओवन के और बगैर ब्लेंडर के ऐसे-ऐसे बेकरी आइटम्स पकाएँगे कि घर वाले हैरान होकर रह जाएँगे। तो आज हम पकाएँगे घर में बगैर ओवन के बर्गर बन और वो भी ऐसे मज़ेदार और लाजवाब कि आप लोग भी देख के हैरान हो जाएँगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है। 1 कप दूध में मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है और 1 चम्मच जो है वो तैयार ख़मीर डाला है यानी यीस्ट डाला है। आप लोग भी सारी चीज़ें पतीली में डाल के इसको मैंने आग के ऊपर अब रखना है, इसको उबालना है ताकि जो दूध है वो गर्म हो जाए। अब यहाँ मैंने इसमें थोड़ा-सा मीठा सोडा डाला है, ठीक है? मीठा सोडा मैंने थोड़ा कम डाला था, आप लोग थोड़ा ज़्यादा डालें, आप लोग के साथ बर्गर बन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत पकेंगे, ठीक है? मीठा सोडा डालने के बाद अब यहाँ मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें तैयार ख़मीर डाला है, थोड़ा-सा मीठा सोडा और थोड़ा-सा नमक डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से उबाल लिया है। दूसरी तरफ यहाँ मैंने इसके लिए 1 अदद अंडा लिया है, इसको मैंने तोड़ के बाउल में डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको पेंट कर लेना है। बर्गर बन घर में बनाना इतना आसान था, मुझे खुद भी नहीं पता था। आज की रेसिपी देख के आप लोग भी घर में तैयार करें, उम्मीद है आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएँगे। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ बाज़ार से ही खरीद कर लाएँ, घर में भी कुछ ट्राई करके इंसान को मज़ा ही मिलता है और कुकिंग करने का जो फ़न है और जो मज़ा है वो औरतों को पता है, तो आप लोग भी बगैर ओवन के घर में बहुत कुछ बना सकते हैं, अगर ट्राई करें मेरी तरह। यहाँ मैंने इसके लिए 3 कप मैदा लिया है, इसको छान के अच्छे तरीके से मैंने अब इसके अंदर मैंने डालना है 2 अदद चम्मच जो है वो मैंने इसमें ऑयल डालना है। और दरमियान में जगह बना के मैंने अब इसमें फेंटा हुआ जो अंडा है वो डालना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब जो दूध मैंने पकाया था जिसमें मैंने सारी चीज़ें डाली थी उसी से मैंने इस आटे को गूँधना है अच्छे तरीके से। स्टार्ट में मैंने चम्मच की मदद से गूँधा लेकिन आटा कहाँ चम्मच से गूँधता है। चम्मच को हटा के मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूँधना है। आप लोग इस आटे को जितने अच्छे तरीके से गूँध सकते हैं गूँध लें। जितने अच्छे तरीके से आप लोग आटे को गूँधेंगे, उतने ही अच्छे आप लोगों के पास बर्गर बन तैयार होंगे। बर्गर बन ना सिर्फ़ बर्गर के लिए काम आते हैं, बल्कि वैसे भी अगर घर में बच्चों को भूख लगती है, बड़ों को लगती है, तो चाय के साथ सर्व करके बहुत ही अच्छे और कमाल के होते हैं। आटा जो है वो हमारे पास तैयार हो चुकी है, मैंने इसको छोड़ दिया है 1 घंटे के लिए क्योंकि हमने इसमें ख़मीर ज़्यादा डाला था, इस वज़ह से जल्दी वो जो है तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आटे को बाहर निकाल के हमने इससे सेट करना है, ठीक है? यहाँ बेलन पर मैंने पहले आटा डाल दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सपना देसी रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी ख़ास रेसिपी पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर मैंने कभी ना भी ट्राई किया हो तो आप लोग के लिए ज़रूर ट्राई करके आप लोग को भी रेसिपी शेयर करूँगी। हमारे चैनल पेज न्यू है, आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट दें, हमारी वीडियोस को एंड तक वॉच करें ताकि हमारा चैनल जल्दी-जल्दी ग्रोथ करे। यहाँ मैंने इसको बेलन के ऊपर आटे को सेट किया है, सेट करने के बाद मैंने इसको छुरी की मदद से काट लिया है 6 पीसेज़ में। अब इससे मैंने वैसे ही पेड़े बनाने हैं जैसे हम रोटी पकाने के लिए बनाते हैं, ठीक है? यहाँ इससे 6 पेड़े बन चुके हैं। अब मैंने इसके लिए थोड़ा-सा दूध लिया है, अगर आप लोग अंडा ऊपर से लगाना चाहते हैं या दूध इससे आप लोग के पास जो बने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। अगर ऊपर से आप लोग थोड़ा-सा अंडा डालें या दूध डालें, मैंने दूध डाल दिया है ऊपर से और अब इसके ऊपर सारों के ऊपर मैंने तिल जो है वो डाल दिया है। तो यहाँ मेरे पास चूँकि ओवन नहीं थी तो इस वज़ह से मैंने कढ़ाई के अंदर नमक डाल के इसके ऊपर थोड़ा बारीक सा पत्ता रखा है छोटा-सा और इसके ऊपर एक ढक्कन रखा है पतीली का। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा-सा मैंने घी लगाना था वो मैं भूल गई तो मैंने आटा डाल दिया।
कोई बात नहीं है। अब इसके ऊपर सारे पेड़ों को इसी तरतीब से रखें और दोबारा मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको पूरे 40 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था। 40 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आला किस्म के जो बर्गर बन है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि हमारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइए। हमें खुशी होगी कि हमारे व्यूअर्स को हमारी रेसिपी पसंद आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे रेसिपी।